नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े पुल पर हमला किया, तबाही मचाई। इस हमले से ईरान ने रौद्र रूप धारण किया और ऐसा किया ऐलान कि मानो भयंकर तबाही मचेगी। अब पानी और गैस के प्लांट पर भी आईआरजीसी ने हमले करने का ऐलान कर दिया है। इन हमलों से सामान्य जन या सामान्य इंसान, सभी खाड़ी के देशों के जहां जहां अमेरिका के प्लान वो अमेरिका के इंटरेस्ट है, यानी आर्मी बेस है, मिलिट्री बेस है, जहां जहां उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इन सभी देशों के आम इंसान की भी जिंदगी अब खतरे में आ गई। डायरेक्ट हिट होने जा रहे हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में जंग का रुख बदल दिया है। अब निशाने पे पानी और ऊर्जा जैसे अहम संसाधन हैं। कुवैत में पानी के प्लांट और अबू धाबी में गैस प्लांट पर हमलों से खाड़ी देशों में हड़कंप मच गया है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि अब संघर्ष सीधे आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने लगा है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान ने हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब ईरान ने रणनीतिक बदलाव किया और सीधे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी गैस के जो प्लांट है वो निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा घटनाओं में कुवैत और अबू धाबी में बड़े हमलों की खबरें सामने आई हैं, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में चिंता और तनाव बढ़ गया है। अबू धाबी में हबशन गैस फैसिलिटीज के पास एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा एक हमले को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन इसके बाद गिरे मलबे से आग लग गई। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्लांट का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा रखें, अफवाहों से बचें। वहीं कुवैत में हालत ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। यहाँ बड़े वाटर डिसेलिनाइटेशन का जो प्लांट है, जो समुद्री पानी का जो खारा पानी होता है उसको जो मीठे पानी में रूपांतरित किया जाता है, डिसेलिनेशन का जो प्लांट है, इस पर ईरानी हमले की पुष्टि हुई है। इस हमले में प्लांट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। कुवैत के लिए यह बेहद अहम है क्योंकि देश के करीब 90% पीने का पानी इन्हीं प्लांट से आता है। इससे साफ है कि इस तरह के हमले सीधे आम नागरिकों की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा कुवैत के मिन अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन से हमले किए गए हैं, जिससे कई जगह आग लग गई है। दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है। खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों में भी खतरा बना हुआ है। बहरीन में सायरन बजे सऊदी अरब ने कई ड्रोन मार गिराने की दावा किया है, जबकि यूएई में भी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया गया है। गौरतलब है, ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध अब अपने 5वें सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और इसका असर वैश्विक स्तर पर देखने लगा है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच संघर्ष और गहरा गया है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी है। सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान की पकड़ और हमले के कारण इस रास्ते पर खतरा बढ़ गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार तेल की कीमतें जो है वो काफी बढ़ी है। ब्रेंट कूल की कीमत, जो ब्रेंट क्रूड जो एक बैरोमीटर माना जाता है, इसकी कीमत $100 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। जो स्पॉट बाइंग है वो 106 बताया गया है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मुद्दे पर अहम बैठक करने जा रही है, जो होर्मुज की सुरक्षा पर चर्चा होगी। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, एक चाइनीज प्रोफेसर थे और उन्होंने युद्ध शुरू होने के 5 दिन के बाद ही एक स्टेटमेंट जारी किया था और तब उन्होंने कहा था कि ईरान को यदि इन सभी देशों को पस्त करना हो तो इनके ड्रिंकिंग वाटर प्लांट जो है, जो खारे पानी से मीठे पानी में तब्दील करते हैं, यदि उसे हिट करेंगे तो बिना पानी का कोई भी देश रह नहीं पाएगा और कोई स्रोत पानी का इन देशों में है नहीं, खाड़ी के देशों में।
और इससे जनता को पानी नहीं मिला तो जनता ही रास्ते पे उतरेगी, जिससे ईरान के लिए जीत बहुत आसान होगी। लेकिन युद्ध के कुछ नियम होते हैं और कम से कम ईरान, इज़राइल और अमेरिका भले ही उसको न पाले, ईरान ने हमेशा उसका पालन किया है। ईरान ने हमेशा कभी भी आक्रमण नहीं किया। ईरान ने अपने हुए आक्रमण का माकूल जवाब दिया है। आप सिविलियंस को मारेंगे तो इज़राइल में उन्होंने वही तबाही मचाई। लेकिन यदि अमेरिका सैन्य ठिकानों पे टारगेट करता है, तो उन्होंने भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों पे ही टारगेट किया है। उन्होंने सारे मिडल ईस्ट के तमाम जो देश है जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है, उनको भी आगाह किया था कि यदि अमेरिका हम पे हमला करता है, हमारी एनर्जी सेक्टर पे हमला करता है, तो हम भी उसका रिटेलिएशन में वही जवाब देंगे। उसके बाद जब उनके गैस प्लांट पे जब हमले हुए, तो उन्होंने भी कतार के एलएनजी प्लांट पे हमला किया, जो 5 साल के लिए, अब करीब-करीब 5 साल लगेंगे उसको रिस्टोर होने में। उसके बाद कई गैस रिफाइनरी, जो ऑयल रिफाइनरी थे, उस पे हमले हुए। उसके बाद जब अमेरिका ने उनके बिज़नेस सेंटर पे हमले किए, स्कूल कॉलेजेस पे हमले किए, तब उन्होंने वहाँ पे भी इंस्टीट्यूट्स को निशाना बनाया। जब उन्होंने उनके बिज़नेस सेंटर्स पे और बाकी जगह पे सिविलियंस पे हमले किए, तब उन्होंने 8 कंपनियों की वो लिस्ट जारी की कि हम ये 8 जगहों पे, करीब-करीब 12 थे, 8 नहीं 12 मल्टीनेशनल कंपनीज़ थी, जिनके हेडक्वार्टर पे हम हमले करेंगे, और अमेज़न पे हमला कर भी दिया और बाकी जगह पे भी हमले होने की खबरें हैं। तो ईरान तो बोल के हमला करता है, लेकिन इस बार जो ईरान का सबसे बड़ा पुल था, जो एशिया का सबसे ऊँचा और बड़ा पुल माना जाता है, जो 2 क्षेत्र को जहाँ पे 1.5 घंटे का ट्रैवल था, वो मात्र 10 मिनट में पूरा कर रहा था। उस पुल को उड़ाकर आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर उसका वीडियो भी जारी किया और बताया कि हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किया। उसके बाद ईरान ने भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले करना शुरू कर दिए। उनका कहना है कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर, आप यदि गमन के यदि रास्ते पे हम अवरोध खड़ा करेंगे, तो फिर हम आपका पीने का पानी भी खत्म करेंगे। आज जो 2, एक ऑयल रिग पे हमला हुआ है और एक पीने के पानी पे। यदि ये हमले सिर्फ इंडिकेटर थे, यदि ये हमले की बौछार हो गई, तो क्या वाक़ई बिना पानी का रेगिस्तान में लोग मर जाएँगे? क्योंकि क्रूड आपके पास है, डॉलर आपके पास है, डॉलर आप खा नहीं सकते, क्रूड पी नहीं सकते। आपको पीने के लिए पानी और खाने के लिए अनाज चाहिए। हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से सारे सप्लाई रुके हुए हैं। जो कुछ भी सप्लाई है वो बाय एयर आ रहे हैं, लेकिन बल्क सप्लाई बाय एयर नहीं आ सकते। और हम भारत की तरफ से कम बोल सकते हैं कि भारत रमज़ान के महीने में सबसे बड़ा फ्रूट एक्सपोर्टर और वेजिटेबल एक्सपोर्टर था पूरे मिडल ईस्ट को। सारा का सारा एक्सपोर्ट धरा रह गया क्योंकि हॉर्मुज़ ही नहीं खुला था, और बाय एयर आप इतना कार्गो लिफ्ट नहीं कर सकते। कुल मिलाकर जितने-जितने दिन युद्ध और भीषण होता जाएगा, और जितने-जितने आप भीषण हमले ईरान पे करेंगे, आपने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले किए, तो वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रहने नहीं देंगे। और अमेरिका और इज़राइल की इस मूर्खता का खामियाज़ा उन तमाम खाड़ी के देशों को भुगतना पड़ रहा है, जो अमेरिका को अपना दोस्त मानते हैं। वो भी इस बात को रियलाइज़ कर गए हैं कि गलतियाँ तो उनसे हुई है। वो लगातार अमेरिका से बार-बार गुहार लगा रहे हैं कि आप एनर्जी सेक्टर पे हमले मत कीजिए, क्योंकि आपके एनर्जी सेक्टर पे हमले करने से हमारे यहाँ एनर्जी सेक्टर पे हमले होते हैं। कतार तो यहाँ तक दुखी हो गया कि कतार ने तो सीधा कहा कि हम सब खाड़ी के देश आपस में मिलके भाईचारे में क्यों नहीं रहते? हम सब एक-दूसरे के साथ रहें, क्योंकि हम भौगोलिक रूप से एक-दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और हमें साथ रहना है। कुल मिलाकर यदि पानी और गैस, ये 2 चीज़ों पे इन खाड़ी के देशों में हमले और तेज हुए, तो आने वाला समय, जी बर्बादी इज़राइल देख रहा है और जो बर्बादी ईरान में हुई है, उससे ज़्यादा बर्बादी आपको इन खाड़ी के देशों में मिलेगी, क्योंकि बिना पानी के और बिना गैस के ये लोग कैसे रह पाएँगे, सवाल वो है। पीने का पानी एक अहम चीज़ है, और पीने का पानी का प्लांट जो 90% प्लांट ईरान को जो देता था, वो यदि कल तकलीफ में आ गया है, तो फिर आप जान सकते हैं कि आने वाले समय में कितना बड़ा संकट खड़ा कर देगा। उस एक चीनी प्रोफ़ेसर ने जो बात कही थी, वो शायद अब इम्प्लीमेंट होने का समय आ गया है, और वो भी ईरान मजबूरी में इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि अभी यदि आपने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हाथ डाला, तो वो फिर खाड़ी के देशों में भी नहीं छोड़ेगा।
कुल मिलाकर अब इस युद्ध में जो सामान्य इंसान जो इतना पहले तकलीफ में था और एक्सीडेंटल उसके ऊपर कुछ यदि मिसाइल का मलबा गिरता है तो मृत्यु होती थी। लेकिन अब वाक़ई वो खुद सामान्य इंसान ही खाड़ी में रहने वाला अब टारगेट पे है। अब युद्ध और भीषण और विद्रूप होता जा रहा है और इसके लिए कहीं न कहीं ज़िम्मेदार इज़राइल और अमेरिका ही होगा क्योंकि उन्होंने इस विद्रूपता की सारी हदें पार कर दी। तो फिर ईरान से आप संयम कैसा अपेक्षित करते हैं? आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।